हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे रोग एवं उपचार। रोग एवं उपचार, डिसीज़ एंड ट्रीटमेंट। डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए अपनी वीडियो को यहीं शुरुआत करते हैं। पानी से भय, नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? पानी से भय, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जो हाइड्रोफोबिया की बीमारी है ये भैया विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। पानी से भय नामक बीमारी विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण होते हैं? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। शिशुओं में अतिसार का कारण क्या हो सकता है? रोटा वायरस। शिशुओं में अतिसार का कारण होता है रोटा वायरस। रोटा वायरस। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंधबिंदु या पीत बिंदु, आँख के अंधबिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टिपटल, रेटिना में। अंधबिंदु या जो पीत बिंदु होता है वो आँख के रेटिना भाग में पाया जाता है। आँख में प्रकाश तरंगें दृष्टिपटल पर स्नायु उद्दोगों में परिवर्तित होती हैं। सिलिकोसिस रोग फेफड़े से संबंधित होता है। सिलिकोसिस रोग फेफड़े से संबंधित होता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन होती है ये नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी हो गई, टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया, ये तमाम प्रकार के जो रोग हैं उस रोग से रक्षा करने के लिए जो है शिशुओं में ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ। मलेरिया प्रोटोजोआ। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है भैया? प्रोटोजोआ के कारण होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो सैल्मोनेला बेसिलाई। भोजन जो विषाक्त होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है? सैल्मोनेला बेसिलाई। मम्स, रेबीज। मम्स हो गया, रेबीज हो गया, एवं क्या हो गया? हार्पीज हो गया। जितने भी रोग हैं ये कैसे रोग हैं? विषाणु जनित रोग हैं। मम्स, रेबीज, हार्पीज। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो वो भैया कैडमियम। जल में यदि कैडमियम की अधिक मात्रा होगी तो इटाई रोग होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाऊंगा मैं इस क्वेश्चन पर कि जल में कैडमियम की अधिकता के कारण जो है इटाई रोग होता है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित होता है? मानसिक जड़ता से। मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से। निम्न रक्तचाप से संबंधित है पोटेशियम अल्पता। तो पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो है भैया प्लीहा। अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न क्या है? तो रॉयल हीमोफीलिया। क्या भैया? रॉयल हीमोफीलिया है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिससे रक्त का जो स्कंदन होता है नहीं होता है।
पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नमक बीमारी हो जाती है। पेयजल में किसकी? नाइट्रेट की। पेयजल में यदि नाइट्रेट की अधिक मात्रा होगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, और पानी में अगर कैडमियम की ज़्यादा मात्रा होगी तो कौन सा रोग होगा? इटाइटाई रोग होगा। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। अगर आपको डेंगू होता है, यदि आपको डेंगू हो जाता है तो किसकी कमी होगी? प्लेटलेट्स की कमी होगी। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की थी। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर की पहचान करने के लिए। ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका पोलियो रोग से संबंधित है। साल्क टीका किस रोग में लगता है? पोलियो। यदि पोलियो रोग है किसी व्यक्ति को तो उसमें कौन सा टीका लगेगा? साल्क टीका का यूज कहाँ पे होता है? पोलियो रोग में। साल्क टीका कहाँ पे होता है भैया? पोलियो रोग में होता है साल्क टीका का प्रयोग। साल्क टीका का जो आविष्कार है, साल्क टीका का आविष्कार जोनास साल्क ने किया था 1952 ईस्वी में। साल्क टीके का जो आविष्कार है जोनास साल्क ने किया था 1952 ईस्वी में। अच्छा, जो साल्क टीका है किस में यूज होता है? तो पोलियो में हम साल्क टीका का यूज करते हैं। एथलीट फूट नमक बीमारी किससे होती है? फफूंद से। एथलीट फूट किससे होती है? फफूंद से। एथलीट फूट। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? वो है रेडियो सोडियम। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो वो रेडियो एक्टिव तत्व है रेडियो सोडियम। पालिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? बेरी। पालिश युक्त चावल के सेवन से बेरी रोग होने की संभावना अधिक रहती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा होता है? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। एमआरआई का पूर्ण नाम क्या हो? एमआरआई का फुल नाम क्या होता है या फुल फॉर्म क्या है एमआरआई का? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थिर रंध्रता के लिए बीएमडी परीक्षण। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एडीज है। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक होता है? तो एडीज होता है। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी बेटिंग ने। किसने किया था भैया? एफजी बेटिंग ने। पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह फेफड़ा। मानव शरीर का कौन सा अंग
एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। एल्जाइमर रोग कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में। एल्जाइमर मस्तिष्क, और जो मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का नाम है वो है स्कैनर। मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का नाम है स्कैनर। पोलियो, पोलियो में कौन सा टीका यूज करते हैं? साल्क। पोलियो में किस टीका यूज किया था? साल्क टीका। साल्क टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। कब की थी? 1952 ईस्वी में। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? मस्तिष्क की बीमारी किससे पहचाना जाता है? उस मशीन का नाम है EEG। EEG विद्युत मस्तिष्क लेख। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो विषाणु। जो सामान्य जुकाम होता है किसके कारण होता है? रीनो विषाणु के, रीनो वायरस। रीनो वायरस के कारण सामान्य जुकाम होता है, रीनो वायरस, रीनो वायरस। एनोसिमिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति की कमी से। यदि आपको एनोसिमिया रोग हो जाएगा, यदि आपके अंदर एनोसिमिया रोग पाया जाएगा तो आपकी क्या होगी? जो सूंघने की शक्ति है वो कम हो जाएगी। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोग होती हैं? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए, जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस में किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डिप्थीरिया में, काली खांसी एवं टिटनेस में। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस में डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा है? हैजा। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है? उस तत्व का नाम है पोटेशियम। बात करें जीवाणु जनित रोग की तो हैजा किस कारण होता है? हैजा होता है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी के द्वारा हैजा होता है। डिप्थीरिया होता है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है क्षय रोग। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है क्षय रोग। जो कोड़ होती है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से होता है कोड़ वायरस। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी एक जीवाणु है जिसके कारण क्या होता है? कोड़ होती है। टिटनेस बात करें, टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस से। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग होता है पश्चुरेला पेस्टिस, पश्चुरेला पेस्टिस की वजह से होता है प्लेग होता है। काली खांसी, काली खांसी बोर्डीटेला पर्टुसिस, बोर्डीटेला पर्टुसिस की वजह से होती है काली खांसी। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया होती है डिप्लोकोकल, डिप्लोकोकल न्यूमोनी, डिप्लोकोकल न्यूमोनी की वजह से होता है न्यूमोनिया। लास्ट में भी क्या है इसके? न्यूमोनी है। बात करें गोनोरिया की, गोनोरिया की, जो गोनोरिया नामक बीमारी है इसमें जो जीवाणु होता है उसका नाम है नेसरिया गोनोरहोई, नेसरिया गोनोरहोई। सिफिलिस, जो सिफिलिस बीमारी होती है वो ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ट्रेपोनेमा पैलिडियम की वजह से होता है सिफिलिस। जो सुजाक बीमारी है वो गोनोकॉकस, गोनोकॉकस गोनोरहोई, गोनोकॉकस गोनोरहोई की वजह से होता है सुजाक। एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग। प्लेग बीमारी किससे होती है? चूहे से। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग बीमारी होती है। आबिंदुकता, आबिंदुकता, आबिंदुकता नामक रोग आँख से संबंधित है। आबिंदुकता रोग आँख से संबंधित है। निद्रा रोग, स्लीपिंग
स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? गोल कृमि। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? गोल कृमि की वजह से होता है फाइलेरिया नामक रोग। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है? एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकार होता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स नामक रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, ये बताइए विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट करके बताएं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने एड्स वायरस HTLV-3 की खोज की थी एड्स के उपचार के लिए। अच्छा, ये बताइएगा एलिसा परीक्षण एक होता है। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? जो एलिसा परीक्षण है, एलिसा परीक्षण संबंधित है एड्स से। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? एड्स से। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जीडोवुडिन। एड्स के उपचार की दवा है जीडोवुडिन। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण अभी हमने आपको बताया था कि एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण संबंधित है एड्स से। एलिसा परीक्षण एड्स से। थैलेसीमिया के जो रोगी हैं में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो वह हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णहीनता से अधिक प्रभावित होते हैं। स्त्रियों की तुलना में भैया बता दें, जो पुरुष हैं वो कलर ब्लाइंडनेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ, ये तीनों क्या हैं भैया? संक्रामक बीमारियां हैं। एड्स हो गया, छोटी माता हो गई और गलसुआ है। ये तीनों कैसी बीमारियां हैं? ये तीनों हैं संक्रामक बीमारियां हैं। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो अंग है यकृत। अंग कौन सा है? यकृत। ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। ब्राइटस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। सिलिकोसिस क्या है? फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक कमी से होती है। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना। गन्ना में कौन सा रोग लगता है? पायरिला कीट लगता है। भिंडी में पीतवर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? सफ़ेद मक्खी से होता है। भिंडी में जो पीतवर्ण सिरा होता है, जो रोग है, वो सफ़ेद मक्खी से होता है। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। जो खसरा रोग है इसे हम एंटीबायोटिक्स द्वारा भी नहीं ठीक कर सकते हैं। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग हेपेटाइटिस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। गामा
ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग हेपेटाइटिस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। रानीखेत रोग, बहुत बढ़िया। रानीखेत रोग देखिएगा भैया मुर्गियों से संबंधित है। चूहा किससे संबंधित है? प्लेग से। चूहा प्लेग से। रानीखेत रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। रानीखेत रोग संबंधित है मुर्गियों से। रानीखेत रोग किससे संबंधित है भैया? मुर्गियों से। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो काला किट्टा है और स्मट है। गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन सा होता है? काला किट्टा और स्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फुदके के द्वारा। बर्ड फ्लू, रानीखेत रोग मुर्गियों से। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशुओं को BCG का टीका लगाया जाता है। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशुओं को भैया BCG का टीका लगाया जाता है। बात में पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग की। कॉक्सीडियोसिस रोग में क्या होता है कि खूनी पेचिश होता है। बेबीसियसिस में क्या होता है? तीव्र ज्वर होगा, रक्त अल्पता होगी। फिलेरियोसिस में क्या होता है? तीव्र ज्वर होगा, लासिका ग्रंथियों में सूजन होगी। तीव्र ज्वर के साथ साथ क्या होगा? लासिका ग्रंथियों में सूजन होगी। एनाप्लाज्मोसिस में क्या होगा? लाल रक्त कणों का विनाश होगा। आरबीसी का विनाश होता है एनाप्लाज्मोसिस में। ट्रिपनोसोमियासिस में क्या होता है? ज्वर होता है, रक्त होता है। ट्राइकोमोनियासिस में क्या होता है? गर्भपात व बंधता होता है। बात करें छोटी माता, तो छोटी माता में जो वायरस होता है उसका नाम है वारियोला वायरस। खसरा में मोरबिली वायरस, पोलियो में पोलियो वायरस, रेबीज में रेबीज वायरस। ठीक, पोलियो में पोलियो वायरस, रेबीज में रेबीज वायरस, खसरा में मोरबिली वायरस, छोटी माता में वारियोला वायरस। चेचक में क्या है? वारियोला वायरस। जननांग हार्पिस में हार्पिस वायरस, जननांग हार्पिस में हार्पिस वायरस पाया जाता है। एड्स में HIV के कारण एड्स होता है। हेपेटाइटिस वायरस कारण होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस कारण होता है। गलसुआ होता है मम्स वायरस कारण होता है। गलसुआ भी किस कारण होता है? गलसुआ होता है मम्स वायरस कारण गलसुआ होता है। जेनाइटिल हार्पिस होता है सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस के कारण होता है। जेनाइटिल हार्पिस होता है। डेंगू होता है डेंगू वायरस की वजह से होता है। कोविड-19 होता है कोरोना वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? रुधिर को। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है भैया? नेत्र का। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का। पोलियोमाइलिटिस रोग किससे फैलता है? विषाणु से। किससे फैलता है? विषाणु से। रक्त में RH का होता है? प्रतिजन होता है। RH क्या होता है? प्रतिजन होता है। कोरोना वायरस एवं कोविड-19 से संबंधित देखेंगे कि कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सर्स तक हो सकते हैं। वर्तमान में विश्व भर में
फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? बात करें कोविड-19 के लक्षण हैं। सामान्य लक्षण में देखिएगा बुखार, सूखी खांसी, थकान। अब कम सामान्य लक्षण में क्या क्या देखिएगा? सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया। अगर हम कोविड-19 के उपचार की बात देखें तो अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका अंतिम रूप से नहीं बन पाया है। यद्यपि विश्व भर में अनेक टीके अंतिम चरण में हैं, इसलिए इससे बचाव करके तथा संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो सकता है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 90% से अधिक व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देश का ठीक प्रकार से पालन करके संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उनका आयु वर्ग कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाते हैं। कोविड-19 से बचाव के उपाय देखिएगा कि एक दूसरे से पर्याप्त दूरी 6 फीट रखना अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना, घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, गमछा आदि का प्रयोग करना, किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। ये तो वही कोरोना की बात। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। मूंगफली में कौन सा रोग होता है भैया? टिक्का। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? रेबीज वायरस। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस कहलाते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ते की कमी कारण होता है खैरा रोग। चाय में लाल रस्ट रोग होता है हरे शैवाल के कारण होता है चाय में लाल रस्ट रोग। नींबू का कैकर रोग जीवाणु के कारण होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो वह है यकृत। काला जार का संचार किससे होता है? सिकटी मक्खी से होता है। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन से टीका लगाया जाता है? डीपीटी। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वह है डीपीटी। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक। अनुवांशिकी के जनक कौन है भैया? तो अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं अनुवांशिकी के जनक। सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं लुई पाश्चर। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी जनक हैं भैया ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आई होप मेरे दोस्त वीडियो आप सभी को भली प्रकार समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिए। जितने भी हमारे भाई बहन BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो रामबाण साबित होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।